हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 7 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं। आरबीआई सर्कुलर्स की बात करें तो आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्योंकि मेन सिलेबस का हिस्सा था ये टॉपिक आरबीआई सर्कुलर्स। आगे आने वाले एग्जामिनेशंस में आरबीआई सर्कुलर से क्वेश्चन पूछे जाने की काफ़ी संभावना है, आपको ये पढ़कर जाने हैं। खुद से भी पढ़ सकते हैं आप, आरबीआई की वेबसाइट पर अवेलेबल रहते हैं, पर वहाँ पर काफ़ी लेंदी होते हैं, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स इनमें काफ़ी यूज़ होती है, तो आपको समझने में टाइम लग सकता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है इन्हें पढ़ना। करंट अफेयर्स फंडा ने यही काम आपका आसान बनाया है। हमने जितने भी आरबीआई सर्कुलर्स हैं पिछले 5-6 महीनों के, उन्हें काफ़ी ईजी लैंग्वेज में पीडीएफ फॉर्मेट में रेडी किया है। हर आरबीआई सर्कुलर के साथ आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। जितने भी रिलेवेंट डेटा एंड फैक्ट्स हैं सब इंक्लूड किए गए हैं, और जो इरेलीवेंट थिंग है उनको हटा दिया गया है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है। तो इस तरह से आरबीआई सर्कुलर्स काफ़ी सिंपल आपके लिए बन जाते हैं। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस आपको पढ़ाई गई है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जामिनेशन के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज देते हैं वहाँ पर भी आपकी हेल्प करेगा, जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, आरबीआई ग्रेड बी। बैंकिंग इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछते हैं ना बैंकिंग से संबंधित, वो आप आंसर कर पाएंगे। कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी पढ़ाई गई है, ताकि एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसी जैसे एग्जाम्स में आप अच्छा प्रदर्शन कर सकें। और इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है। इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। इंश्योरेंस की क्या हिस्ट्री रही है भारत में, है ना, ड्यूरिंग द ईयर्स कैसे इवॉल्व हुआ, लाइफ इंश्योरेंस की शुरुआत कब हुई, जनरल इंश्योरेंस की शुरुआत कब हुई, कब ये नेशनलाइजेशन हुआ इनका, प्राइवेट सेक्टर का कब आगमन हुआ भारत में इंश्योरेंस सेक्टर में, एफडीआई लिमिट कितनी है, भारत की जीडीपी में कितना योगदान है इंश्योरेंस सेक्टर का, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये सब कुछ इसमें कवर कराया गया है। आईआरडीआई के बारे में, जितने भी इंश्योरेंस से संबंधित संस्थाएं हैं उनके बारे में सब इसमें कराया गया है। तो ए टू जेड सब कुछ आपको एक ही कोर्स में मिल जाएगा, और भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो पूरे साल भर जितने भी आपके एग्जाम्स हो गए, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, केवल यही कोर्स आपका इनफ रहने वाला है। मिलेगा कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं, नागजीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? वेर इज नागजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? ऑप्शन हैं तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। When is the International Civil Aviation Day observed every year? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है 7 दिसंबर। ठीक है, ये इंग्लिश वाले क्वेश्चन में इस 2 बार आ गया है, तो दूसरे वाला हटा दीजिएगा। व्हेन इज द इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? तो 1996 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये डिक्लेयर किया कि 7 दिसंबर को इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे मनाया जाएगा, और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO द्वारा इसको मनाया जाता है 7 दिसंबर 1994 से ही, जब 50th एनिवर्सरी थी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन की। थीम है इस डे का सेफ स्काईज सस्टेनेबल फ्यूचर टुगेदर फॉर द नेक्स्ट 80 ईयर्स। What is the maximum value of payments a secondary user can make on behalf of the primary user using UPI Circle full delegation on the Bheem Payments app? भीम पेमेंट्स ऐप पर यूपीआई सर्किल फुल डेलीगेशन का उपयोग करके एक द्वितीयक उपयोगकर्ता
प्राथमिक उपयोगकर्ता की ओर से अधिकतम कितना भुगतान कर सकता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 15,000 रुपए का। एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड ने यूपीआई सर्कल फुल डेलीगेशन इंट्रोड्यूस किया है भीम पेमेंट्स ऐप पर। इसे जो प्राइमरी यूजर है, जिसका अकाउंट है, जिसके अकाउंट से पैसे कट रहे हैं, वो किसी ट्रस्टेड पर्सन को भी अलाउ कर सकता है, ऑथोराइज कर सकता है कि वो यूपीआई पेमेंट कर सकता है उस फर्स्ट पर्सन के बिहाफ पे 15,000 रुपये तक का। ठीक है, तो जो सेकेंडरी यूजर है वो यूपीआई पेमेंट कर सकता है जो प्राइमरी यूजर है उसके अकाउंट से। ठीक है, और इसमें मंथली स्पेंडिंग लिमिट भी है 15,000 रुपये की, और जो एक्सपायरी ड्यूरेशन है वो 5 साल की है। एमडी एंड सीओ एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड की ललिता नटराज है। विच कंपनी विल प्रोवाइड इंडिजीनियस ड्राइवर नाइट साइट डिजाइन्ड फॉर द इंडियन आर्मीज T90S SK भीष्मा मेन बैटल टैंक्स? कौन सी कंपनी भारतीय सेना की T90S SK भीष्म मुख्य युद्धक टैंकों के लिए डिजाइन किया गया स्वदेशी ड्राइवर नाइट साइट प्रदान करेगी? राइट आंसर ऑप्शन डी है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट साइन किया है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के साथ, जिसके जरिए जो इंडियन आर्मी के T90S के विश्व मेन बैटल टैंक हैं, इनके लिए इंडिजीनियस यानी कि भारत में बने हुए ड्राइवर नाइट साइट प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये सेकंड मेजर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट है जो पारस डिफेंस DRDO को देगा, है ना, पिछले 18 मंथ में। इससे पहले T90 गनर मेन साइट भी दे चुका है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज द स्किल इंडिया सेंटर इनोग्रेटेड? उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी है बागपत। यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग अश्विनी वैष्णव और स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर जयंत चौधरी, इन्होंने जॉइंटली स्किल इंडिया सेंटर को इनोग्रेट किया है बागपत डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तहत इसको स्टैब्लिश किया गया है रेडिंगटन फाउंडेशन के साथ मिलकर। किस which institution has developed India's first indigenous vessel traffic management system for ports? किस संस्थान ने बंदरगाहों के लिए भारत की पहली स्वदेशी पोत यातायात प्रबंधन विकास प्रणाली विकसित की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है IIT मद्रास। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के जो रिसर्चर्स हैं, इन्होंने इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम पोर्ट्स के लिए डेवलप किया है, और इसको डेवलप किया गया है कम्प्लीटली नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स वाटरवेज एंड कोस्ट द्वारा। ये सिस्टम ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड किया जा रहा है इंटरनेशनल सी पोर्ट लिमिटेड केरल में भी। एयर इंडिया हैज रीइंस्टेटेड इट्स कोड शेयर एग्रीमेंट विद विच एयरलाइन? एयर इंडिया ने किस एयरलाइन के साथ अपना कोड शेयर समझौता बहाल कर दिया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है एयर कनाडा। एयर इंडिया ने अनाउंस किया है कि जो इसका कोड शेयर एग्रीमेंट है एयर कनाडा के साथ, उसको हम फिर से चालू कर रहे हैं, है ना, और मोर ऑप्शन अब ट्रैवलर्स के लिए हो जाएंगे, कनेक्टिविटी और अच्छी हो जाएगी इंडिया और कनाडा के बीच में। कोड शेयर एग्रीमेंट क्या है? जहाँ पर 2 या 2 से अधिक एयरलाइंस सीट्स बेचती हैं सेम फ्लाइट पर, ठीक है, अपने फ्लाइट नंबर के साथ। जैसे एयर कनाडा में जो सीट्स हैं वो एयर इंडिया भी बेच सकती है अपने फ्लाइट नंबर के साथ। रेलटेल हैज पार्टनर विद विच कंपनी टू अपग्रेड इट्स NLD एंड मेट्रो ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स? रेलटेल ने अपने NLD और मेट्रो ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन ए है नोकिया। रेलटेल ने नोकिया के साथ पार्टनरशिप की है ताकि इसका जो नेशनल लॉन्ग डिस्टेंस एंड मेट्रो ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है उसको मॉडर्नाइज किया जा सके। इंडियाज फर्स्ट सिंगल यूज बायो प्रोसेस डिजाइन एंड स्केल अप फैसिलिटी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन विच लोकेशन? भारत की पहली एकल उपयोग बायो प्रोसेस डिजाइन और स्केल अप सुविधा किस स्थान पर स्थापित की गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी है हैदराबाद जीनोम वैली। हैदराबाद में जो लाइफ साइंसेस क्लस्टर जीनोम वैली है, यहाँ पर अब इंडिया का फर्स्ट सिंगल यूज बायो प्रोसेस डिजाइन एंड स्केल अप फैसिलिटी स्टैब्लिश की गई है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा अपने तेलंगाना लाइफ साइंसेस के साथ मिलकर, तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर, और यूनियन गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी है उसके साथ मिलकर। ये नई फैसिलिटी का नाम है वन बायो। तो ये एंड टू एंड प्रोसेस डेवलपमेंट प्रोवाइड करेगी स्टार्टअप्स को, ठीक है, और जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, उसमें भी जो है बढ़ोतरी देखने की मिलेगी। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज पार्टनर विद विच NBFC टू लॉन्च अ 3-in-1 अकाउंट? उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 3-in-1 खाता शुरू करने के लिए किस NBFC के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है एक्सिस सिक्योरिटीज।
उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पार्टनरशिप की है एक्सिस सिक्योरिटीज के साथ, जिसके जरिए 3-in-1 अकाउंट इन्होंने लॉन्च किया है। तो सिंगल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बैंकिंग और इन्वेस्टिंग इसकी सुविधाएं मिलेंगी। अब जैसे ब्रांच सर्विसेज, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, असिस्टेड सर्विसेज, ये सभी एक जगह प्राप्त होंगी। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सी उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के गोविंद सिंह हैं। According to the annual report of the Ombudsman Scheme 2024-25 released by the RBI, which region had the highest complaints per lakh accounts? आरबीआई द्वारा जारी लोकपाल योजना 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस क्षेत्र में प्रति लाख खातों पर सबसे अधिक शिकायतें थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, चंडीगढ़। एनुअल रिपोर्ट ऑफ द ओम्बुड्समैन स्कीम 2024-25 को रिलीज कर दिया गया है रिजर्व बैंक इंटीग्रेट ओम्बुड्समैन स्कीम 2021 के तहत, जिसमें जो 24 ऑफिसेस हैं आरबीआई ओम्बुड्समैन के, सेंट्रलाइज रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर हैं, कॉन्टैक्ट सेंटर हैं, इनकी परफॉर्मेंस या इनकी एक्टिविटीज़ के बारे में बताया गया है। करंटली जो स्कीम है ये इन सबको कवर करती है, कमर्शियल बैंक्स को, रीजनल रूरल बैंक्स को, शेड्यूल्ड प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को, नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक जिनका डिपॉजिट साइज 50 करोड़ या इससे अबव का है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी कि एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के अलावा, ठीक है, जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं और एसेट साइज इनका 100 करोड़ या इससे अबव का है, पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज, इन सभी पर लागू होती है स्कीम। तो टोटल कंप्लेंट रिसीव्ड अगर हम देखें ओवरऑल सिस्टम, तो टोटल कंप्लेंट 2024-25 में 13,64,244 हुई है, 13.55% की बढ़ोतरी देखने को मिली 2023-24 के कंपेयर में। सीआरपीसी, अब यहाँ पे याद रखिएगा सीआरपीसी क्या क्या मतलब है, सेंट्रल रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर, और जब ओआरबीआई आएगा इसका मतलब आरबीआई ओम्बुड्समैन जो है, जब सीसी आएगा यानी ये कॉन्टैक्ट सेंटर। तो ओ आर बी आई ओ जो आरबीआई ओम्बुड्समैन ऑफिस है, इनमें 2,96,321 कंप्लेंट्स मिली है, इनमें बढ़ोतरी देखने मिली। ऑटो क्लोज नॉन मेंटेनेबल कंप्लेंट्स 2,45,459। फिर कंप्लेंट्स चैनल एंड डिजिटल यूज की बात करें तो डिजिटली 91.22% कंप्लेंट्स फाइल की गई हैं, सीएमएस पोर्टल पर 65.92%, ईमेल पर 25.30%, फिजिकल लेटर्स दिए गए हैं 8.78%। हाईएस्ट कंप्लेंट्स पर लाख अकाउंट देखें तो चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा है, फिर दिल्ली में, फिर गुजरात में, फिर महाराष्ट्र में, फिर राजस्थान में। लोवेस्ट मिजोरम में, फिर नागालैंड में, फिर लद्दाख में। जो नेशनल एवरेज कंप्लेंट्स पर लाख अकाउंट ये डिक्लाइन हुआ है, 8.9 से डिक्लाइन होकर 7.7 रहा है। पॉपुलेशन ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मेट्रोपॉलिटन से सबसे ज़्यादा आई है 45.86%, फिर अर्बन से, फिर सेमी अर्बन से, फिर रूरल से। अगर हम कंप्लेंट टाइप देखें तो इंडिविजुअल कंप्लेंट्स काफ़ी आई है 87.19%, पार्टनरशिप फॉर्म्स, कंपनीज, ट्रस्ट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इनसे 5% से कम की कंप्लेंट आई है। रेगुलेटेड एंटिटी टाइप के हिसाब से देखें तो बैंक्स के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा आई है 81.53%, एनबीएफसी के अगेंस्ट 14.80%, पेटीएम सिस्टम पार्टिसिपेंट में जो है 1.90%। विद इन बैंक्स देखें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में 37.53%, पब्लिक सेक्टर बैंक में 34.80%, स्मॉल फाइनेंस बैंक में 42% के इंक्रीज देखने के लिए मिला है। टॉप 5 कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो लोन्स एंड एडवांसेस के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा कंप्लेंट है 29.25%, फिर क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट है 17.15%, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक के अगेंस्ट है, फिर डिपॉजिट अकाउंट, फिर एटीएम डेबिट कार्ड। ऑल मेजर बैंक ग्रुप्स में डिक्लाइन देखने मिला है अगर कन्वर्जन रेशियो की बात करें एक्सेप्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। मेजर आरबीआई कंज्यूमर प्रोटेक्शन मेजर देख लेते हैं, आरबीआई ने क्या क्या मतलब प्रोटेक्शन मेजर्स निकाले हुए हैं ताकि ज़्यादा ये सब कंप्लेन ना आ सके। यूनिफॉर्म टीएटी, लोन्स अप टू 25 लाख फॉर एमएसएमईज मस्ट बी प्रोसेस विद इन 14 डेज। कोलेट्रल फ्री एग्रीकल्चर लोन लिमिट रेज कर दिया गया 1.6 लाख रुपीज़ से बढ़ाकर 2 लाख। फ्रॉड प्रिवेंशन सर्कुलर जारी किए गए हैं। वेरीफाइड कस्टमर केयर नंबर हैं, संचार साथी पर नंबर सीरीज पर रिस्ट्रिक्शन लगाएं, 1600 से शुरू होने चाहिए, 140 से। टू द पॉइंट क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। व्हाट इज आरएथआई? तो ये फ्री क्रॉस प्लेटफॉर्म मैसेजिंग एंड कॉलिंग ऐप है जिसे इंडिया बेस्ड जोहो कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया है। विसिटी होस्ट गीता महोत्सव, कुरुक्षेत्र, हरियाणा। द थर्ड इंडिया इंडोनेशिया डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में। What is the name of the app that triggered controversy after union government mandated smartphone makers to install the app? संचार साथी। Indonesia will be the second country to procure the BrahMos missile system from India after the Philippines, which has procured 3 batteries of the weapon system in 2022. टू द पॉइंट क्वेश्चन देखिए, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। व्हेन इज द वर्ल्ड हेरिटेज वीक सेलिब्रेटेड? व्हेन इज द नेशनल इंटीग्रेशन डे सेलिब्रेटेड? अ सिविल स्कोर इज अ 3-digit number ranging from this to this. The CIN corporate identification number from India's MCA is a dash digit alphanumerical code. First Abu Dhabi Bank and
डैश पार्टनर विद यूएई इंडिया CEPA काउंसिल टू लॉन्च द यूएई इंडिया स्टार्टअप सीरीज। तो इन 5 क्वेश्चन के आपके आंसर करने हैं। अगर एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। साथ ही में टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।